प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, और जब हमारा एक राजा है तो उसका राज्य भी है, और जब उसका राज्य है तो उस राज्य के नियम कानून भी है। सो हम सब एक नए राज्य में शामिल किए गए हैं, तो हमें इस राज्य के नियम कानूनों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक नए राज्य में प्रवेश करते हैं और उस राज्य के नियम कानूनों से अनभिज्ञ रहते हैं तो निश्चय हम भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारे भारत में मोटर गाड़ियों को हमेशा बाईं तरफ ही चलानी है, पर कुछ देशों में इसके ठीक विपरीत दाहिनी तरफ ही गाड़ियाँ चलाने का नियम है। अब मान लीजिए कि भारत से कोई व्यक्ति ऐसे ही एक देश में चला गया है और उसे उस देश के इस नियम की जानकारी नहीं है। जाहिर है वो वहाँ भी भारतीय नियम अनुसार ही गाड़ी चलाएगा। जब वो इस प्रकार करेगा तो सामने से आती सारी गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखकर उसके होश अवश्य उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस नए देश के नियमों से अवगत नहीं है। हाँ प्रियो, आप भी एक नए राज्य में शामिल हुए हैं। यदि आप इस राज्य के नियमों को नहीं जानेंगे तो निश्चय आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। सो आरंभ से ही प्रभु से यूँ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इन नियमों को सीखने में हमारी सहायता करें, क्योंकि इन नियमों को सीखने के लिए केवल मात्र ये शब्द या अक्षर ज्ञान पर्याप्त नहीं है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें 5 उंगलियां दी है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन के समान है, और हम इन्हीं 5 उंगलियों के सहारे खाना खाते हैं। अतः मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप खाना खाएं, अपने 5 उंगलियों के साथ साथ इन 5 नियमों को भी अवश्य याद किया करें। पहला नंबर है उद्धार, दूसरा शुद्धिकरण या पवित्र जीवन, तीसरा है परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करना, चौथा है परमेश्वर के लिए दुख उठाना, पांचवा है हमारे अंदर पाए जाने वाले दृढ़ निश्चयता। पहला हम उद्धार के बारे में बताएं। उद्धार क्या है? मैं संक्षेप में कुछ बातों को जिक्र करना चाहती हूँ। उद्धार का अर्थ है अपने पापों की क्षमा और हमारे द्वारा किए गए उन सारे गलत कामों के बदले जिसके लिए हमें दंडित होना था। परमेश्वर हमसे यह कहता है कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अब प्रत्येक आनंदित है क्योंकि सज़ा मिलने के बजाय उन्हें माफ़ कर दिए गए हैं। जब एक छात्र स्कूल में कई गलती कर बैठता है तो शिक्षक हाथ में छड़ी लिए उसे भारी सज़ा देना चाहता है। एक दिन एक लड़का स्कूल में एक भारी गलती कर बैठा, जिस कारण वो यह सोचकर काफ़ी भयभीत था कि मैं किस प्रकार की सज़ा पाने जा रहा हूँ। परंतु उस दिन वो शिक्षक अत्यंत अच्छे मूड में थे। उसे मारने के बजाय उसने उससे कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, फिर वो दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो क्या वो बच्चा खुश नहीं हुआ होगा? उद्धार का अर्थ कुछ ऐसा ही है। हम सबने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं। हम सबों को परमेश्वर द्वारा दंडित होना चाहिए था, परंतु परमेश्वर हमारी ओर ताकता है और हम पर तरस खाकर कहता है, मैं तुम्हें सज़ा देने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। हालेलुया। अतः हम सबों को अत्यंत आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, जब एक बार वो क्षमा कर देता है तो वो उसे भूल भी जाता है। सो वो फिर बार बार हमसे ये कहता नहीं रहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुमने ये क्या किया है। परंतु मनुष्य कुछ बातों को भूल नहीं पाता है। फलस्वरूप कुछ ही समय के बाद आपके साथ कुछ मनमुटाव हो जाने पर वो तुरंत कहेगा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम कौन और कैसा हो। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है।
जब एक बार वो हमें क्षमा कर देता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसे भुला भी देता है। एक मनुष्य था जो पेशेवर हत्यारा था। उसने उद्धार के विषय में सुना। उसने उस परमेश्वर के बारे में सुना जो हमारे पापों को क्षमा करता है, और वो शीघ्र प्रभु के पास गया और अपने पापों से क्षमा मांगी। कुछ साल बीत गए। एक दिन उसे एक सभा में जाकर बोलने हेतु आमंत्रित किया गया। उसके अंदर एक डर चला आया। वो यह कभी नहीं चाहता था कोई ये जाने कि वो एक हत्यारा था। इसलिए उसने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु आप किसी से भी मत कहिएगा कि मैंने हत्या की है। तब परमेश्वर उससे कहा, कौन सी हत्या? कब तूने हत्या की? यह सुनकर उस व्यक्ति को धक्का लगा। उसने प्रभु से कहा, प्रभु याद कीजिए, अपने पापों की क्षमा पाने के पहले मैंने हत्या की थी। परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो मैंने तुम्हारी सारी बीती बातें भुला भी दी। इसलिए मेरे विचार में तुमने कभी किसी की हत्या बिल्कुल नहीं की। मैं तुम्हारे पापों को बिल्कुल याद नहीं करूँगा। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित होना। उद्धार के विषय में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित होना, अर्थात आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और परमेश्वर भी आपसे बातें कर सकता है। यदि मैं फ़ोन से किसी दूसरी स्थान में रहने वाले किसी व्यक्ति से बात करना चाहूँ और उनका फ़ोन बिगड़ा हुआ हो, तब फ़ोन वाला यह कहेगा कि भाई साहब क्षमा कीजिए, क्योंकि फ़ोन काम नहीं कर रहा है, वहाँ लाइन नहीं जा रही है, फ़ोन डेड या मृत्यु है। तो उद्धार क्या है? उद्धार प्राप्त करने से पहले आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, फ़ोन डेड है। अतः आप जितना भी प्रभु को पुकारते रहें, परमेश्वर फ़ोन उठाकर आपसे बात नहीं करेगा। परंतु जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से बात करने हेतु फ़ोन को उठाकर हेलो कहते हैं, तो परमेश्वर भी उस ओर से हेलो कहेगा। उद्धार का अर्थ है अब हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वो हमसे, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच अब एक संबंध स्थापित हो चुका है। और तीसरा बात है परमेश्वर के साथ संतान बन जाना। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर का पुत्र एवं पुत्री अर्थात संतान बन जाना। अनाथालय में एक बच्चों को पाला पोसा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते। मान लीजिए उसमें एक बेहद गरीब लड़का रहता है जिसका कोई अभिभावक नहीं है। एक दिन उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति एक बच्चे को गोद लेने उस अनाथालय में आता है और वो उस लड़की से कहता है, बेटे मेरे घर चलो, क्योंकि आज से तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम मेरे बेटे हो, मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। क्या वो लड़का आनंदित नहीं होगा? बहुत आनंदित होगा, क्योंकि अब वो एक अत्यंत धनी व्यक्ति का पुत्र बन चुका है। आपको मालूम है उद्धार क्या है? संपूर्ण विश्व मंडल के सबसे धनी पुरुष का पुत्र बन जाना। इस पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति पृथ्वी की सारी चीज़ें खरीद सकता है, पर वो भी केवल एक ही ग्रह की चीज़ों को ही। परंतु इस विश्व में असंख्य ग्रह उपग्रह है। परमेश्वर इन सारे ग्रह उपग्रह का मालिक है। वही महान, अत्यंत महान परमेश्वर सबसे यह कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो गए हो। हालेलुया। अब हम इस संपूर्ण सृष्टि के सबसे धनी परिवार से सदस्य बन गए हैं। अब आप सभी को बता सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता बहुत बहुत धनी है, जिसके समान धनवान को और कोई नहीं है। यही उद्धार है।
अर्थात परमेश्वर का पुत्र बन जाना। दुनिया के सभी लोगों को एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। हमारे अंदर पाए जाने वाला ये जीवन सदा सर्वदा के लिए नहीं है, परंतु उद्धार का अर्थ है परमेश्वर से उस अनंत जीवन को प्राप्त करना जिसका कोई अंत नहीं है। यदि कोई आकर आपसे कहे कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए, उसके बदले मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, तो क्या आप उसे अपना 1 रुपया देना नहीं चाहेंगे? अनंत जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अपना 100 साल का जीवन मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना कभी ख़त्म नहीं होने वाला अनंत जीवन दूंगा और तुम सर्वदा जीवित रहोगे। हम सब उद्धार पाए हुए में परमेश्वर का कभी ख़त्म ना होने वाला जीवन है। यीशु ने कहा, यदि तुम मर भी जाओगे तो भी जियोगे। यूहन्ना 11 का 25 और 26 में लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हवाई जहाज उड़ान भरते हुए धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता जाता है और अनंत आसमान में उड़ने लगता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। संसार में हमारा जीवन बहुत जल्दी कट जाता है। हमारे वर्ष जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं और हम मर जाते हैं, परंतु जैसे ही हम मरते हैं वैसे ही उस अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा जीवन 60 साल, 80 साल या 100 साल का हो सकता है, पर इसके अंत होते ही हम हमेशा के लिए अनंत जीवन के लिए उड़ान भरते हैं। हालेलुया। 5वीं बात है परमेश्वर का राज्य में शामिल होना। उद्धार का अर्थ एक नए राज्य में शामिल होना, अर्थात शैतान के राज्य से छुटकारा पाकर परमेश्वर का राज्य में शामिल होना और सच्चा आनंद और शांति प्राप्त करना। हमारे जीवन में शांति, आनंद और खुशी को प्राप्त करना। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य शांति व आनंद, खुशी को प्राप्त करना चाहता है। वे शराब पीते हैं और कई तरह के कार्य करते हैं ताकि कुछ समय के लिए खुशी रह सके, परंतु वो सच्ची आनंद, खुशी बिल्कुल नहीं है। उद्धार प्राप्त करने का अर्थ है सच्चा आनंद और खुशी को पाना व अनुभव करना। परमेश्वर के राज्य में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई है।